आज मृत स्मरण पर्व है। हम लोग आह्वान वचन सुने। भजन संहिता 90 पद 10 से लेकर पद 12 तक। हमारे आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह जल्द कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और भय के युग तेरे रोष को कौन समझता है। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। आमीन। हम लोग गीत गाएंगे साक्षीवाणी 324। प्रभु महान विचारू कार्य तेरे। विचारू कार्य तेरे
मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो, आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान ले। मंडली बैठ कर घुटने टेक कर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रिस्ट हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। प्रभु परमेश्वर यूं कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न नहीं, परंतु दुष्ट अपनी चाल से फिरे और जीवित रहे। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। तेरे आत्मा के संग। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरी कृपा के कारण तेरी विनती करते हैं कि तू हम लोगों को भयानक और अचानक मृत्यु से बचा और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मरने के लिए हमको सिद्ध कर। हे विश्वस्त परमेश्वर, ऐसा कर कि हम तुझसे डरते हुए जिएं, तेरे अनुग्रह पर विश्वास करें, कुशल के साथ एक संसार से विदा हों, समाधि में तेरी रक्षा से चैन पाएं, तेरे सामर्थ्य द्वारा जी उठें और अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण अनंत जीवन को प्राप्त करें, जो पुत्र और पवित्र आत्मा के संग सदा से सदा लो धन्यवाद और आदर ओ महिमा पाने के योग्य है। आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन से हम अगुवाई लें। लूका 12वां अध्याय पद संख्या 35 से पद संख्या 46 तक। लूका 12:35 से 46। परमेश्वर का वचन इसमें यूं कहता है, तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें और तुम उस मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए द्वार खोल दे। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ
कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। तुम भी तैयार हो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या वह दृष्टांत तू हम ही से या सबसे कहता है? प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बाट जोहता ना रहे और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता ना हो आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस के आगे से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जीवितों और मृतकों को विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। मंडली बैठ जाए। हम लोग गीत गाएंगे साक्षी वाणी 196 196। जाग उठो पुकारो हुआ, जगा के बोलता है पहरुआ, यरूशलेम निश्चिंत मत हो। जगा के
मंडली उठे। हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर, इस घड़ी सारी मंडली मिलकर के हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि विगत सप्ताह भर के जीवन में आपने हम सबों की अगुवाई की, हर प्रकार की आफत विपद से हमें बचाया, और आज इस पवित्र आराधना में आपने हमें उपस्थित होने का अवसर दिया है। प्रेम पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए आपके पास आते हैं, जबकि इस पवित्र आराधना में आप वचन के माध्यम से हमारे बीच में उपस्थित होकर के हमारी अगुवाई देना चाहते हैं, हमें आशीष प्रदान करना चाहते हैं। प्रभु, हमारे मन हृदय को शुद्ध और पवित्र कीजिए, अपनी पवित्र आत्मा का दान हमें दीजिए, ताकि हम उस वचन को हम सीख सकें, समझ सकें, और हम आपकी महिमा के योग्य हम तैयार होने पाएँ। प्रेम पिता परमेश्वर, हमारा ये दीनता की प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए, आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन है जो पत्री वचन से है, पत्रस की दूसरी पत्री, उसका 3 अध्याय, पद संख्या 8 से आगे 14। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 8वें पद से आगे 14वें पद तक, जहाँ हम इस प्रकार पाते हैं। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के साथ सब से जाता रहेगा, और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे, और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिसमें धार्मिकता वास करेगी। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो यहाँ तक, आमीन। मंडली बैठ जाए। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे कलीसिया में मृत स्मरण पर्व मनाया जा रहा है, और यह कलीसियाई काल में यह मृत स्मरण पर्व मुख्य स्थान रखता है, जो त्रिनितातीस काल के अंतिम रविवार को आता है। अर्थात त्रिनितातीस काल के पश्चात एडवेंट काल आता है, अर्थात पर प्रभु के आगमन की तैयारी का काल। यह त्रिनितातीस काल के इस अंतिम रविवार में हम उस मृत स्मरण पर्व को मनाते हैं, और यह मृत स्मरण पर्व के लिए इतिहास में कई प्रकार के वर्णन मिलते हैं कि किस प्रकार यह आरंभ हुआ। और विशेष करके मार्टिन लूथर ने 2 नवंबर 1522 ईस्वी में इस मृत स्मरण पर्व को अस्वीकार किया, परंतु 1540 ईस्वी में ब्रांडनबुर्ग मंडली में इन्होंने मृतकों का रविवार के रूप में उपदेश दिया, और उसी समय से यह हमारे लुथेरन कलीसिया में एक पर्व के रूप में स्वीकार किया गया। 1816 में आसिया के कलीसिया में फ्रेडरिक विल्हेल्म, जिन्होंने वैध रूप से इन्हें स्वीकार किया और घोषणा किया कि यह मृतकों के स्मरण के लिए यह पर्व मनाया जाए। और विशेष करके आसिया की कलीसिया में मृतकों के प्रियजन की सांत्वना देने के लिए यह पर्व मनाया गया। वर्तमान में भी जब हम आज इस मृत स्मरण पर्व को मना रहे हैं, तो यह मृतकों से ही संबंधित पर्व है,
और वर्तमान में जब इस पर्व को मनाते हैं तो यह अपने जीवन की तैयारी की ओर इशारा करता है। जिस प्रकार हम विश्वास करते हैं कि हम इस जगत के जीवन को समाप्त करके हम जब मृत्यु को हम पाते हैं तो मरने के पश्चात भी हमारा जीवन का अंत नहीं होता, परंतु यह प्रभु की संगति में जाता है। जिस प्रकार सभोपदेशक की पुस्तक उसका 12 उसका 7वें पद में कहता है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी। अर्थात जिस आत्मा को परमेश्वर ने हमें दिया है, जिस शरीर को हमें दिया है, यह शरीर इस मिट्टी में मिल जाएगी, परंतु हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ में मिल जाएगी। अर्थात परमेश्वर से मिलने के लिए हमें इसी जीवन में तैयारी करनी होगी। इसी तैयारी के बारे में कहता है। उसी प्रकार यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 29वें पद में प्रभु यीशु मसीह मृतकों के बारे में यह कहता है कि भलाई करने वाले पुनरुत्थान के लिए और बुराई करने वाले दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। अर्थात जो इस जीवन में भलाई करते हैं वे पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे और जो बुराई करते हैं वे दंड के लिए पुनरुत्थान या दंड के लिए वे जी उठेंगे। अर्थात इसी जीवन में हमें उस पुनरुत्थान के लिए हमें तैयारी करना होगी। हम भलाई करके अपने जीवन को तैयार कर सकते हैं और यह त्यौहार या यह पर्व इसी तैयारी के लिए विशेष रूप से हम मनाते हैं कि प्रभु के आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार करें, या हम यदि इस संसार को से विदा होकर के यदि हम मर भी जाएं तो हम उस पुनरुत्थान में प्रभु के समक्ष खड़े होने के योग्य हम अपने आप को तैयार करें। अर्थात यह हमारा जीवन केवल इस संसार का नहीं परंतु यह अनंत काल तक चलता रहेगा और अनंत काल तक प्रभु के संगति में ही रहेगा, और परमेश्वर जो अनंत काल का ही प्रभु है। अर्थात जब यह मृत स्मरण पर्व हम जब मना रहे हैं तो आज का वचन जिसे हम इस घड़ी सुना, जो कि पतरस की पत्री में हमने सुना, यह वचन भी इस मृतकों से ही संबंधित है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन, जिस दिन मृतक भी जी उठेंगे और जितने जीवित रहेंगे वे प्रभु से बादल पर मिलेंगे, उस दिन के बारे में वर्णन करता है और उस दिन के बारे में स्मरण दिलाता है कि सभी विश्वासी उस दिन प्रभु के समक्ष उपस्थित होने के लिए तैयार रहें। आज के इस वचन में जब हम आते हैं तो हम क्या पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिस दिन इस जगत में दूसरी बार आएगा उस दिन क्या घटनाएं होंगी, इसके लिए पतरस वर्णन करता है। सबसे पहली बात तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि पतरस का पहला बिंदु है जो प्रभु यीशु मसीह अपने नित्य समय में पुनः आएगा। यह पहला संदेश है कि प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार इस जगत में आएगा। जब हम सुसमाचार को देखते हैं तो वहाँ पुनः आगमन के बारे में हम पाते हैं। अर्थात प्रभु यीशु मसीह इस जगत में फिर से आने वाला है। लूका रचित सुसमाचार उसका 21वें अध्याय उसका 27वें पद में हम पाते हैं, मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। अर्थात प्रभु यीशु मसीह अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहता है और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। अर्थात वह बादलों पर आएगा और पूरे जगत के लोग देखेंगे। उसी प्रकार प्रेरित क्रिया उसका पहला अध्याय उसका 11वें पद में प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग उठा लिया गया, उस समय स्वर्गदूत के द्वारा से यह संदेश दिया गया और उस समय जो गलील के लोग इकट्ठे थे और प्रभु यीशु मसीह को ताक रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह बादलों पर उठा लिया गया, उस समय आश्चर्यचकित होकर के प्रभु को देखने लगे कि प्रभु बादलों पर उठा लिया गया। उस समय स्वर्गदूतों ने उस गलील के लोगों जहाँ पर वहाँ उपस्थित थे उन लोगों को कहता, हे गलील के लोगों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग उठा लिया गया है उसी रीति से फिर वापस आएगा। अर्थात प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग उठा लिया गया उसी समय स्वर्गदूतों ने यह संदेश दिया था गलील के लोगों के बीच में कि प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार बादलों पर उठा लिया गया उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह दूसरे आगमन में बादलों पर ही फिर से वापस आएगा। अर्थात यह सुसमाचार का संदेश था और प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग आरोहण के पश्चात
प्रेरितों का मुख्य यह संदेश था कि जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह इस जगत से उठा लिया गया, उसी रीति से प्रभु जल्द ही आने वाला है। यह मुख्य संदेश प्रभु के शिष्यों ने या प्रेरितों ने लोगों के बीच में प्रचार किया। और इस पत्रस की पत्री को भी पढ़ने से यह पता चलता है कि पत्रस जिन लोगों को यह पत्र लिखता है, उन लोगों को भी यह शिक्षा दी गई थी कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन निश्चित है, वह निश्चित रूप से इस जगत में आएगा। परंतु कई दशक बीत गए। कई दशक बीतने के कारण से कितने लोग प्रभु का इंतजार कर रहे थे, बाट जोह रहे थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह का आगमन उस समय तक नहीं हुआ, जिसके कारण से कितने लोग अपने विश्वास को खोने लगे और कितने झूठे शिक्षक भी उत्पन्न हुए और कितने झूठी शिक्षाओं का भी प्रचार किया जाने लगा कि इतने दिन बीत गए। अब प्रभु यीशु मसीह जो अपने बारे में कहा था कि वह इस जगत में फिर से महिमा के साथ में आएगा, अब वे शिक्षा देने लगे कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन अब संभव नहीं है, वह इस जगत में नहीं आएगा। ऐसे समय में लोग अपने विश्वास को खोने लगे और संदेह करने लगे कि हो सकता है इतने दिनों तक प्रभु यीशु मसीह इस जगत में नहीं आया, अब प्रभु यीशु मसीह शायद नहीं आएगा। ऐसे समय में जब दुविधा में थे, उस समय पतरस को पता चला कि एक विशाल मसीही जन समूह प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर संदेह कर रहे हैं। इसलिए उन्हें यह पत्र लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह निश्चित रूप से अपने समय पर इस जगत में आएगा। और इसलिए इतने दिन बीत गए फिर भी प्रभु यीशु मसीह नहीं आने लगा, इसलिए वे संदेह करने लगे। इसीलिए उन्हें विश्वास दिलाने के लिए यह पत्र विश्वासियों को लिखता है और 8वें पद में यह बताता है कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। अर्थात इस कथन से पतरस यह बतलाने का प्रयास करता है कि वह हमारे समय और हमारे समय या हमारे विचार के अनुसार प्रभु अपना कार्य नहीं करता है। अर्थात जिस समय के बारे में हम जानते हैं, वह समय के अनुसार प्रभु अपने आप को इस जगत में प्रकट नहीं करेगा। अर्थात 1000 वर्ष बीत गए फिर भी हम उसे एक दिन के बराबर भी हम उसे गणना नहीं कर सकते। अर्थात हम जिस समय और काल के बारे में हम जानते हैं, जिसकी चर्चा करते हैं, उसके अनुसार प्रभु नहीं आएगा, अर्थात अपने ही नित्य समय पर पुनः आएगा। दूसरी बात यह कहता है कि 9वें पद में प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने देर किया है। इसका मुख्य कारण पतरस यह बतलाने का प्रयास कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में पहली बार आया था। उसका मुख्य उद्देश्य था कि लोग, पूरे संसार के लोग उद्धार पाएं। और जब वह इस जगत से छोड़ करके वह स्वर्ग की ओर जाने वाला था, उस समय भी लोगों को यह संदेश दिया कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। अर्थात प्रभु यीशु मसीह प्रथम आगमन के पश्चात जब वह स्वर्ग उठा लिया गया, अर्थात इस जगत के लोगों के लिए स्वर्ग में स्थान तैयार करने के लिए जा रहा है। और उन्होंने यह संदेश दिया था कि यदि वहां जगह नहीं होते तो मैं तुझे कह दूंगा कि वहां जगह नहीं है। अर्थात इतने दिन तक जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत में फिर से नहीं आ रहा है, परंतु हम असंख्य लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह जगह तैयार कर रहा है कि वह दूसरे आगमन पर जब आएगा तो वहां हमारे लिए करके उस जगह पर हम रहेंगे। अर्थात प्रभु यीशु मसीह के धीरज का बात करता है कि इतने दिनों तक हमें अवसर दिया है, हमें पश्चाताप करने का अवसर दिया है, हमें अपने आप को पवित्र करने का अवसर दिया है कि हम अपने कामों से, सोच से, विचार से अपने आप को पवित्र करें और प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन में हम उसके साथ में जा सकें। और प्रभु का समय नित्य समय पर आएगा। इसलिए पतरस इस बात को भी स्मरण करता है कि प्रभु के आने के दिन के बारे में किसी को भी पता नहीं है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 उसका 36 पद में कहता है कि उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। अर्थात कोई समय निश्चित नहीं है। जिस समय को हम नहीं जानते हैं उस समय के अनुसार प्रभु यीशु मसीह अपना कार्य नहीं करता है। और
पौलुस की पत्रियों में हम देखते हैं, पहला थिस्सलुनी 5 उसका दूसरे पद में कहता है, जहां पौलुस प्रभु यीशु मसीह के आगमन को चोर की नाई कहता है। उसके प्रकाशित वाक्य 3 उसका तीसरे अध्याय में भी हम कहते हैं, 16 प्रकाशित वाक्य का 16 उसका 15 पद में भी प्रभु चोर की नाई आएगा, अर्थात वह चोर की नाई आएगा। हम सभी जानते हैं कि हम अपने घरों में जब चोरी होती है या नहीं हुई है, तो हम किसी दूसरे घरों में जब चोरी होती है उसके बारे में हम जानते हैं कि जब चोर आता है तो हमें पता ही नहीं चलता, अर्थात चोरी करके जब वह चला जाता है तब हमें पता चलता है ना कोई चोर आकर के हमारे घर के सामान को चुरा करके ले गया। तो यहाँ पर पतरस उन विश्वासियों को यह बतलाने का प्रयास कर रहा है कि नित्य समय में आएगा और वह चोर की नाई आएगा, अर्थात किसी को भी पहले सूचना नहीं दी जाएगी, अचानक ही आएगा। और दूसरे आगमन में प्रभु यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करेगा, इसलिए सभी को तैयार करने की आवश्यकता है। अर्थात बहुत ही सुंदर अवसर हमें प्रदान किया है कि इतने दिनों तक प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में दूसरी बार नहीं आया है। इसका अर्थात कि प्रभु अपने धीरज को बतला रहा है, हमें अवसर दिया है कि हम पश्चाताप करें। दूसरी बात हम इस वचन में क्या पाते हैं कि पतरस विश्वासियों को यह बतलाने का प्रयास कर रहा है कि प्रभु के आने का दिन भयानक दिन होगा, अर्थात 11 और 12वें पद में, जहां पर प्रभु के आने का दिन भयानक होगा, इसका वर्णन किया गया है। अर्थात यह आकाश जाते रहेगा, अर्थात आकाश था तारेगण है, सूरज चांद है, तारेगण है, सूरज प्रकाश देती है, चांद प्रकाश देती है, परंतु प्रभु के आने के समय ये सूरज चांद और तारे अपने स्वभाव को खो चुके होंगे। अर्थात प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसका 29 पद में यह कहता है, सूर्य चांद का प्रकाश जाता रहेगा, तारे आकाश से गिरेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। अर्थात जिस आकाश के बारे में हम जानते हैं, असंख्य तारे हैं, आकाश मंडल है, तारेगण है, सारे तारे आकाश से गिर जाएंगे और आकाश की सारी शक्तियां हिलाई जाएंगी। अर्थात यह भयानक दिन होगा, जितने भी संसार के लोग होंगे, जितने भी हम मनुष्य होंगे, उसके लिए यह भयानक दिन होगा, असहनीय पीड़ा होगी, क्योंकि आकाश की सारी शक्तियां हिलाई जाएंगी। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 6वां अध्याय उसका 14 पद में तो प्रकाशित वाक्य का लेखक यह कहता है कि आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। अर्थात यह प्रकाशित वाक्य प्रभु यीशु मसीह के उस द्वितीय आगमन के बारे में बतलाता है कि आकाश की जितने भी तारेगण हो, ये पेपर की नया या कागज की नया या पत्र के तरह वह सरक गए और हर एक पहाड़ और टापू अपने स्थान से हट गए। अर्थात बड़े बड़े टापू, बड़े बड़े पहाड़ जिसको हम आज देखते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के उस द्वितीय आगमन के समय में ये पहाड़ और जितने भी आकाश के तारेगण हैं, सारे पत्र लपेटने के समान सरक जाएंगे और अपने स्थान से टल जाएंगे, जिसका नाम निशान भी नहीं होगा। अर्थात पतरस इस बात को स्मरण दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक में यह धरती पाप से भर जाएगा, अपराध से भर जाएगा, और अपराध के कारण से ही परमेश्वर इस जगत को नष्ट करेगा। और जिस प्रकार नूह के समय में अपराध के बढ़ने से के कारण से परमेश्वर ने पूरे सृष्टि को नष्ट किया था और जल प्रलय के द्वारा से मनुष्य और उसके अपराध समेत मनुष्य को नष्ट किया था, और इसी को स्मरण दिलाता है कि प्रभु के द्वितीय आगमन में भी अपराध इसी प्रकार बढ़ जाएगी, और उन दिनों में परमेश्वर जल से नहीं परंतु आग से भस्म करेगी। और 11वां पद में कहता है, जबकि ये सब वस्तु इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। अर्थात पिघलने वाली है,
अर्थात तप्त होकर के पिघलने लगेगी, चांद तारे गिरने लगेंगे और धरती इतना अधिक गर्म हो जाएगा कि जितने भी इस प्रकार के सृष्टि हैं वे उस तापमान से पिघल जाएंगे। इस प्रकार की कठिनाइयां प्रभु के दूसरे आगमन में आएगी। अर्थात प्रभु का आने का दिन एक भयानक दिन होगा। इसे स्मरण दिलाने के लिए यह पत्र लिखी गई है और प्रभु का यह दिन निश्चित रूप से आने वाला है। तीसरी बात हम आज के इस वचन में हम क्या पाते हैं, जो प्रभु के आने के दिन के पश्चात नई पृथ्वी और नई आकाश, जिसका वर्णन हम यहाँ पाते हैं 13वें पद में। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। अर्थात प्रभु के आने के तुरंत बाद यह नई पृथ्वी और नई आकाश आसमान से हम आते देखेंगे। अर्थात पहले यह वर्णन किया गया है कि आकाश और पृथ्वी जाती रहेगी और आकाश कि जितने भी तारेगण हैं वह गिरने लगेंगे, सूरज और चांद प्रकाश देना बंद कर देंगे। ऐसा भयानक दिन होने के पश्चात हम विश्वासियों के लिए एक आशा दी गई है कि नई पृथ्वी और नई आकाश को हम आते देखेंगे। अर्थात यह वर्तमान पृथ्वी और आकाश का नाश हो जाएगा, अर्थात तप्त होकर के यह पिघल जाएगी, परंतु प्रभु के आने के दिन में एक नई आकाश और नई पृथ्वी को हम आते देखेंगे। अर्थात प्रभु यीशु मसीह जिस समय वह स्वर्ग उठा लिया गया, उस समय यह संदेश दे करके गया कि हम तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को हम जा रहे हैं, अर्थात मैं तुझे लेने के लिए आऊँगा। अर्थात आज जब हम आज इस वचन को हम देख रहे हैं, निश्चय ही प्रभु यीशु मसीह अब तक हमारे जीवन में नहीं आया है या हमारे इस जगत में दूसरी बार नहीं आया है, तो हमें कितना अच्छा सुंदर अवसर दिया है कि हम अपने आप को तैयार कर सकें, हम अपने आप को पवित्र कर सकें और प्रभु जिस स्थान को तैयार कर रहा है उस स्थान में हम प्रवेश कर सकें। दूसरी बात तो प्रभु यीशु मसीह असंख्य लोगों की तैयारी कर रहा है हमारे रहने के लिए स्थान, अर्थात इस संपूर्ण जगत में जितने भी विश्वासी होंगे उन विश्वासियों के लिए जगह तैयार कर रहा है। और जिस जगह को उन्होंने तैयार किया है, जिसी को यह नई पृथ्वी और नई आकाश और नया यरूशलेम के नाम से हम जानते हैं, अर्थात उस दिन प्रभु के साथ में यह नई आकाश और नई पृथ्वी जिसे प्रभु यीशु मसीह आज हमारे लिए तैयार कर रहा है, अर्थात हमारे रहने के लिए, अर्थात स्वर्ग और नए यरूशलेम में रहने के लिए जिस जगह को तैयार कर रहा है, वह प्रभु के आगमन के साथ में हमारे समक्ष प्रकट होगा कि जिसमें हम प्रभु के संगति में हम रहें और उसकी महिमा हम करेंगे। जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 उसका दूसरा और तीसरा पद में कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जगह तैयार करने के लिए जा रहा है, और जो हमारे कल्पना से बाहर है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा है। और जब प्रकाशित वाक्य को हम देखेंगे तो उस जगह के बारे में वर्णन मिलता है कि बिलौर से झलकती जीवन की नदियाँ, जो नदी के दोनों ओर जीवन का वृक्ष है और परमेश्वर के सिंहासन से लेकर के जीवन के पेड़ से समक्ष होकर के एक नदी बह रही है। अर्थात इतना स्वच्छ शहर है, इतना साफ और सुथरा, जो कि कांच के समान स्वच्छ है, उस जगह को प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए तैयार कर रहा है। अर्थात प्रभु के दूसरे आगमन के साथ में यह नई आकाश और नई पृथ्वी भी इस जगत में प्रकट होगी। अर्थात जब प्रभु यीशु मसीह के आगमन के काल में जब अपराध इस जगत में भर जाएगा, उस अपराध के कारण से परमेश्वर इस धरती को नष्ट करेगा जिसमें आज हम रहते हैं। अर्थात उस दिन यह धरती हमारे रहने के लायक नहीं हो जाएगा, जिसमें प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 21 का उसका पहला पद में भी हम पाते हैं, आकाश पृथ्वी समुद्र भी न रहा, नए यरूशलेम को उतरते देखा। अर्थात यूहन्ना एक देख रहा है कि आकाश नहीं है, पृथ्वी भी नहीं है और सब अपने स्थान से टल गए। तब यूहन्ना देख रहा है कि एक नए यरूशलेम जो हमारे लिए बनकर तैयार है वह उतरते उन्होंने देखा है। अर्थात इसी के बारे में पतरस भी कहता है कि नई आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, अर्थात प्रभु के दूसरे आगमन में हम उस नई पृथ्वी को हम देखने पाएंगे। तो ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब आज हम मृत स्मरण पर्व को हम मना रहे हैं तो हम
इस मृत स्मरण पर्व में विशेष करके एक तैयारी के लिए हम पर्व मनाते हैं कि हम इस जीवन में किस तरह से हम तैयार करेंगे, ताकि जब हम हम यदि मर भी जाएं तो जिस दिन प्रभु इस जगत में दूसरी बार आएगा उस दिन हम उसके साथ में बादलों पर उठा लिए जाएं और जिस नए पृथ्वी और नई आकाश की उन्होंने तैयारी किया है उसमें हम प्रभु के साथ में वास करें। और प्रकाशित वाक्य इस नई पृथ्वी और नए आकाश के बारे में तरह तरह की बातें लिखता है। कई बातों को प्रकाशित वाक्य में हम पाते हैं जहां डिवाइन रूल होगा, एक पवित्र रूल होगा और 1000 वर्षों तक प्रभु के शासन होगा और प्रभु के साथ में हम होंगे। अर्थात इस मृत स्मरण पर्व में जब हम आज के इस वचन को देखते हैं तो निश्चय ही हम मसीही हैं, हम प्रभु पर विश्वास करते हैं और हम सबों को यह आशा दी गई है कि हम एक चुने हुए लोग हैं और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार कर रहा है और अपने दूसरे आगमन के साथ ही हम सबों को अपने साथ ले जाएगा। और आज के इस वचन में यह बतलाता है कि प्रभु यीशु मसीह चोर की नाई आएगा और किसी भी समय आएगा। अर्थात मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वें अध्याय में अंत के घटनाओं के बारे में वर्णन मिलता है जो अंत के समय में हमारे लिए एक भयानक दिन होगा। उस दिन प्रभु यीशु मसीह चोर की नाई आएगा। और पतरस जबकि यह संदेश को इसलिए लिख रहा है क्योंकि उन दिनों मसीही लोग संदेह करने लगे, कई झूठी शिक्षाएं प्रचार की गई जिसके कारण से वे संदेह लगे कि अब प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं होगा, इसलिए मृतकों का जी उठना भी संभव नहीं है। इस प्रकार के विचार के समय में उन्होंने पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बतला करके यह स्मरण दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह निश्चित रूप से इस जगत में आएगा। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 35वें पद को हम देखें जहां पर प्रभु यीशु मसीह जब इन घटनाओं के बारे में अपने शिष्यों को बतला रहा था, उस बतलाने के पश्चात यह उन्हें संदेश दिया कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। प्रभु यीशु मसीह इस बात से स्पष्ट करना चाहता है कि अंतिम दिन में जब वह चोर की नाई आएगा यह निश्चित है और अंतिम दिन में इस प्रकार की कठिन समय आएंगे और नई आकाश और नई पृथ्वी स्वर्ग से उतरते देखेंगे, यह निश्चित है। सारी बातें टल जाएंगी परंतु जो प्रभु यीशु मसीह ने इस दूसरे आगमन के बारे में अपने शिष्यों को यह संदेश दिया वह किसी भी रीति से टलने नहीं पाएंगी। अर्थात आने वाले दिन में निश्चित रूप से यह घटनाएं हमारे इस धरती पर होने वाली हैं। अर्थात ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जबकि हम प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन को हमने देख लिया है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह एक बालक के रूप में इस जगत में आया और 33.5 वर्षों तक इस जगत में उन्होंने लोगों के बीच में परमेश्वर के राज्य के बारे में, परमेश्वर के वचन के बारे में शिक्षाएं दी, जिसके बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रभु के प्रथम आगमन में उन्होंने किस प्रकार का संदेश हमें दिया है। और विशेष रूप से उन्होंने यह संदेश दिया है कि सभी कोई परमेश्वर पर विश्वास करें, अपने आप को तैयार करें। इस प्रकार पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 15-16 में कहता है कि जिस प्रकार तुम्हारा भेजने वाला या तुम्हारा सृष्टिकर्ता पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। अर्थात प्रभु यीशु मसीह इसी पवित्र होने के लिए इस जगत में आया कि परमेश्वर कैसा है, उसका रूप, उसका स्वभाव, उसके सारे कार्यों को प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्तिगत रूप से आकर के उन्हें बतलाया कि जितने भी प्रभु पर विश्वास करने वाले अपने आप को पवित्र करें और उस दूसरे आगमन तक अपने आप को तैयार कर रखें। जब हम आज वर्तमान में देखते हैं तो कई प्रकार की शिक्षाएं हैं, कई प्रकार की अटकलें लगाए जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि इतने दिनों तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन क्यों नहीं हुआ, और कितने लोग ये सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अभी नहीं आएगा। परंतु आज का यह वचन कहता है कि हम इस प्रकार का जब प्रभु के आगमन की सोचते हैं यह हमारे लिए एक भ्रम है कि प्रभु यीशु मसीह इतने दिनों तक नहीं आया तो हम इतना जल्दी नहीं आएगा। अर्थात प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में पतरस कहता है कि
एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। अर्थात इस कथन के अनुसार हम ये कल्पना नहीं कर सकते हैं कि प्रभु कल आएगा या कितने वर्षों के बाद या 1000 वर्षों के बाद आएगा, परंतु यह निश्चित है कि प्रभु किसी भी समय दूसरी बार इस जगत में आएगा। और दूसरी बार जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आएगा, उस दिन मृतक जी उठेंगे और जितने भी जीवित रहेंगे वे बादलों पर प्रभु पर मिलेंगे। और जिस प्रकार हम जो है नराचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 29 में हम पाते हैं कि भलाई करने वाले पुनरुत्थान के लिए और बुराई करने वाले दंड के लिए पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। अर्थात उस दिन जो भलाई करते हैं उसे स्वर्ग में उठा लिया जाएगा और जितने भी बुराई करते हैं वे लोग छोड़ दिए जाएंगे। अर्थात मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय में कहता है कि दूसरे आगमन के दिन में 2 जन खेत पर होंगे, उस दिन एक उठा लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक छोड़ दी जाएगी, एक ले ली जाएगी। अर्थात उस दिन धर्मी प्रभु के द्वारा उठाए जाएंगे और जितने भी बुराई करने वाले लोग हैं वे लोग छोड़ दिए जाएंगे। इस घटना के बारे में प्रभु यीशु मसीह पहले ही यह कह चुका है और आज का यह वचन हमें भी यह स्मरण दिलाता है कि हम सभी कोई प्रभु के दूसरे आगमन के लिए हम तैयारी कर रहे हैं कि हम अपने आप को तैयार करें और प्रभु के उस दूसरे आगमन में हम उसके साथ में हम जा सकें, बादलों में हम उनके साथ में मिल सकें। और पतरस का मुख्य उद्देश्य था कि इस पत्र के पढ़ने वाले जो एक विशाल मसीही दल था, वे लोग अभी भी प्रभु के दूसरे आगमन की तैयारी करें। यह अपेक्षा कर रहा था कि लोग उस आगमन की उस घटनाओं को न भूल जाएं। अर्थात प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार आएगा, उस समय हर विश्वासियों को अपने साथ ले जाएगा, उनके रहने के लिए स्वर्गीय स्थान जो उन्होंने तैयार किया है उस पर वह रखने वाला है। अर्थात ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम दूसरी आगमन की हम सभी कोई तैयारी कर रहे हैं, हमने प्रथम आगमन को हमने देख लिया है और यह दूसरी आगमन हमारे लिए एक यह संदेश देता है कि प्रभु हमें युगानुयुग के लिए अपने साथ ले जाने वाला है। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम सभी कोई अपने विश्वास और वचन व सkraमंत में हम मजबूत बने रहें। पहला पाठ वचन जो हमें सुसमाचार से दिया गया है, जिसमें लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसका 35वें पद में क्या कहता है, जहां प्रभु कहता है, एक दृष्टांत को बतला करके यह कहता है कि तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हों कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुम तुरंत उसके लिए द्वार खोल दो। अर्थात तुम्हारी कमर बंधी रहे, अर्थात जिस विश्वास में रोपे गए हो उस विश्वास में तुम दृढ़ बनो और तुम्हारी दिए जलते रहें। अर्थात हम ज्योति की संतान हैं, अर्थात हर प्रकार की बुरी बातों से हमें अलग किए हैं, अर्थात हम अलग किए हुए लोग हैं। इसलिए हम जिस ज्योति में बुलाए गए हैं वह ज्योति या उस दिया हम में जलता रहे। अर्थात प्रभु चाहता है कि जो हमारे शरीर और आत्मा को प्रभु से अलग करता है, उन सारी बातों से हम अपने आप को अलग रखें जब तक प्रभु का आगमन नहीं होता है। अर्थात कई प्रकार की शैतान की शक्तियां हैं, कई प्रकार की बुराई हैं, उससे हम दूर रहें ताकि हमारा आत्मा और शरीर परमेश्वर की संगति में रहे। हम उस बुरे कार्यों, बुरे विचारों के कारण से हम अशुद्ध ना हो जाएं और प्रभु के उस दूसरे आगमन में जब प्रभु आएगा उस दिन हम उसके लिए द्वार को खोल सकें। इसलिए ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज जब हम मृत स्मरण पर्व मना रहे हैं, आज इसमें हम अपने आप को तैयार करना चाहते हैं और आज का यह मुख्य संदेश पतरस के माध्यम से हम यही पाते हैं कि हम सभी कोई तैयार रहें। भले प्रभु यीशु मसीह का आगमन आज हो या कितने वर्षों के बाद क्यों ना हो, परंतु प्रभु किसी भी समय दूसरी बार आए, उस दिनों तक हम अपने आप को पवित्र बनाए रखें, हर प्रकार की बुरी बातों से हम दूर रखें। इसलिए आइए हम सभी कोई प्रभु के निकट हम आए और दृढ़ विश्वास के साथ में उसके आने की बाट जो है और अपने आप को पवित्र बनाए रखने में हम यत्न करें। अर्थात हमारे जीवन में किसी भी पल प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन हमारे दिल से अलग ना होने पाए और हमेशा हमेशा हम प्रभु के दूसरे आगमन को स्मरण करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें, ताकि हम सभी कोई प्रभु के दूसरे आगमन तक हम अपने दिया को जलाते रहें और अपने विश्वास में मजबूत बने रहें। परमेश्वर पिता आज के इस वचन पर हमें अधिकाय से आशीष दे। आमीन। आइए हम इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें।
प्रेमी पिता परमेश्वर, इस घड़ी फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज की इस पवित्र आराधना में आपने वचन के माध्यम से हमारे बीच में उपस्थित होकर के हम सबों की अगुवाई की। विशेष करके प्रभु हमें आज आपके दूसरे आगमन के बारे में उन घटनाओं को आपने बतलाया जो कि दूसरे आगमन के समय इस जगत में होने वाली है। प्रभु हम आपके नज़दीक आते हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें आत्मिक बल प्रदान कीजिए ताकि हम उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करें जिस प्रकार आपका वचन कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। निश्चय ही प्रभु कई प्रकार की बुराइयां हैं, हर प्रकार के बुराइयों से, हर शैतान की शक्तियों से अलग रहने के लिए हमें ऐसा बल प्रदान कीजिए, हमारे विश्वास को मजबूत कीजिए, आत्मिक बल प्रदान कीजिए ताकि प्रभु हम सभी कोई हर प्रकार की बुरी बातों से हम दूर रहें, अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाए रखें ताकि हम उस दूसरे आगमन के सम्मुख हम सभी कोई आपके समक्ष उपस्थित होने सकें। प्रेम पिता परमेश्वर, बाकी जीवन के लिए हम सभी कोई आपके सामर्थ्य हाथों में समर्पित होते हैं। आने वाले समय में हमें मजबूत विश्वास दे ताकि हम मजबूत विश्वास के साथ में आपकी संगति में रहें, आपकी महिमा और स्तुति हम करने वाले होने पाएं। हम अपने सारे गुनाहों को मान लेते हैं, प्रभु क्षमा कीजिए और हमारी ये दीनता की प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए, आमीन। और परमेश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से बिल्कुल परे है तुम्हारे मन और हृदय की रक्षा करे अब से सदा लो, आमीन। हम लोग गीत गाएंगे साक्षीवाणी 312। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है, दूतों के संग प्रभुओं का प्रभु आता है। साक्षीवाणी 312। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है, बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। दूतों के संग प्रभुओं का प्रभु आता है, दूतों के संग प्रभुओं का प्रभु आता है। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है, बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। रात अब गुजरी जाती भाइयों दिन निकलता है, रात अब गुजरी जाती भाइयों दिन निकलता है। तड़का होता सुबह का सितारा आता है, तड़का होता सुबह का सितारा आता है। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। उठो जागो की नरसिंगा फूका जाता है, उठो जागो की नरसिंगा फूका जाता है। दियों को अब तुम संभालो दूल्हा आता है, दियों को अब तुम संभालो दूल्हा आता है। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। सुस्ती छोड़ो जागो भाइयों वक्त अब जाता है, सुस्ती छोड़ो जागो भाइयों वक्त अब जाता है। पाक पोशाक को तुम सब पहनो राजा आता है, पाक पोशाक को तुम सब पहनो राजा आता है। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। क्या तू यीशु राजा के संग स्वर्ग को जाएगा, क्या तू यीशु राजा के संग स्वर्ग को जाएगा।
क्या तू अपने सब दुखों से आराम पाएगा? क्या तू अपने सब दुखों से आराम पाएगा? बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। अनुग्रह का वक्त गया, दरवाजा बंद हुआ। अनुग्रह का वक्त गया, दरवाजा बंद हुआ। इससे पहले तौबा कर तू यीशु पास जल्दी आ। इससे पहले तौबा कर तू यीशु पास जल्दी आ। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। यीशु के लहू में अपने आप को तू धो ले। यीशु के लहू में अपने आप को तू धो ले। उसकी आत्मा का दान अपनी आत्मा में तू ले। उसकी आत्मा का दान अपनी आत्मा में तू ले। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। हालेलुया, उसके संतों के संग मिलके गा। हालेलुया, उसके संतों के संग मिलके गा। उसकी स्तुति उसकी महिमा तू सुनाता जा। उसकी स्तुति उसकी महिमा तू सुनाता जा। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। मंडली उठे, हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दिखाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं, मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसिया सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसेशन काउंसिल और कलीसिया खंड मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत के लूथरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्ट प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़की लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं, महाविद्यालय और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन समूह पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार के साकेती और दुख में है, उनको शांति दे। हे पिता, आज की गिरजा आराधना के सिरनी को तेरे हाथ में सौंपते हैं, इसे अपनी महिमा के निमित्त इस्तेमाल कर। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षा में विश्वासी ठहरें। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों को तरह ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं, मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको आपस्तापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में ऐसी पृथ्वी पर भी होए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं,
औरों को परीक्षा मत डाल, परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महत्तम सदा तेरी है। आमीन। त्रिएक परमेश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दिन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे अपना कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।